प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, जय मसीह की। मेरा टेस्टिमनी बोलना चाहूँगा अभी। एक्चुअली हम लोग पंजाब में हैं, देरावासी में, और यहाँ पे पास्टर्स एंड लीडरशिप ट्रेनिंग हो रहा है। और कल एक रेवरेंड है, उनके पास बहुत हेवी हीलिंग भी है और मतलब अनॉइंटिंग है। तो यस्टरडे इवनिंग 21 अप्रैल को सर्विस ले रहा था, तो लास्टली अनॉइंटिंग भी किया था उन्होंने। तो उस समय सबको बुलाया और लास्ट में साइड में हो गया था। तो जब लोगों को अनॉइंटिंग कर रहा था, लोग गिर रहे थे और उस समय मेरे पास ऑलरेडी होली स्पिरिट का मूव आ गया था, तो आंसू बहने लगा। लेकिन जब उन्होंने पूछा लास्ट टाइम में, तो मैं आगे निकल गया। उसके बाद उन्होंने मुझे छू के वो प्रे किया। उसके बाद मुझे जो फील हुआ कि किसी ने मुझे धीरे से पकड़ के आराम से पकड़ के नीचे धीरे से लिटा दिया, रख दिया। वो मेरा फीलिंग था। लेकिन जो आंसू बह रहा था वो नदी के जैसे, मतलब रोक नहीं पाया था मैं। और परमेश्वर होली स्पिरिट का जो प्रेजेंस, दैट वाज सो मच, मतलब इतना ज़्यादा मुझे जो फील हुआ था। और मैं कभी ऐसे नहीं रोया जीवन में, मतलब आफ्टर बिकमिंग पास्टर और ऐसे बड़े होने के बाद मैंने कभी ऐसे नहीं रोया। मैं एक छोटे बच्चे से इतना जोर के रो रहा था, जो मुझे समझ में आ रहा है। मास्टर प्रदीप, मैं एक विषय आपको पूछना चाहता हूँ कि कल सब लोग एनोइंटिंग के लिए सब लोग गए, लेकिन आपने पीछे बैठा था, आपका नाम नहीं लिया। लेकिन जब आपका नाम लिया तो आपने गए। तो मैं देख रहा था 3 लोग ही वहाँ थे उस टाइम में। जब आपको रेवरेंड डॉक्टर पापिनो ने आपको जस्ट प्रे आपके पास आए और आपको छुए, उस समय में आप धड़ से बहुत जोर से नीचे गिर गया। आप कैसा महसूस कर रहे हो कि उस टाइम में आपको कुछ पता चला कि आप कैसे गिर गए? तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था, जो मैंने शेयर किया था, अभी जो रेवरेंड सुजाया नंगलाती है उड़ीसा से, हमारा गोल्डन गेट क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल का सेक्रेटरी है, उन्होंने ये प्रश्न मेरे से पूछा कि जैसे ये लोग ने रेवरेंड पापिनो ने मुझे छू के प्रार्थना किया था, इन लोगों के नज़र में तो मतलब मैं बहुत ज़ोर से गिर गया था और आवाज़ भी आ गया था बहुत ज़ोर से। लेकिन जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जो मुझे फील हुआ, मुझे ऐसे फील हुआ कि एक आदमी ने पीछे से मुझे पकड़ के धीरे से नीचे लेटा दिया, मतलब रख दिया मुझे, वो फीलिंग था। लेकिन बहुत धीरे से मुझे नीचे रख दिया, मेरा फीलिंग ये था। मुझे पता नहीं है कि मैं इतना ज़ोर से वहाँ पे गिरा है। लेकिन आज जो 22 तारीख को आपसे मैंने पूछा था, क्योंकि आप आई विटनेस था वहाँ पे, तो मैं सरप्राइज हो गया ये सुन के कि मैंने इतना ज़ोर से मैं गिर गया था। और जब आपने एनोइंटिंग आपको मिला उस समय में, उस समय से आपको कैसा फीलिंग लग रहा है अभी? सर, मैं मतलब इतना अलग मैंने कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं लोगों को देखता था रोते हुए, लेकिन कल जो मैं बच्चे जैसे रो रहा था, मैं सिर्फ एक ही शब्द निकला था मेरे मुंह से कि यूज मी जीसस, जीसस यूज मी। और उनका प्रेजेंस को मैं फील कर रहा था। मतलब आप लोग ने देखा होगा, पानी जैसा, मतलब नदी जैसा बह रहा था मेरे आँखों से पानी। और आवाज़ तो आप लोग को पता है कैसे आ गया था। तो मैं कल से देख रहा हूँ कि आपका चेहरा बहुत मुस्कान चेहरा हो रहा है, बहुत खुश से आप हो, और कल से आप हंस के ही रहते हो। और आप विश्वास करते हो कि आने वाले दिनों में परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल करेंगे? और ऐसे तो मैं हंसमुख ही हूँ, लेकिन जो महसूस मुझे फील हो रहा है, और जो फीलिंग, जो एक्सपीरियंस पवित्र आत्मा का, मैं यहाँ जो क्या बोलूँ, मैं यहाँ पे आके बिस्तर में भी उसी प्रेजेंस को सोच के मैं रो रहा था यहाँ पे आने के बाद। फिर आज भी जब मैं याद किया था, तभी मेरे आंखों से पानी बह रहा था, आंसू बह रहा था।
तो वो प्रेजेंस अभी तक गया नहीं एंड आई नो कि गॉड इज गोइंग टू यूज मी और मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत पहले भी मुझे ऑलरेडी फ्यूचर के लिए विजन दे दिया तो एक विजन दे चुका है तो मैं उस विजन को लेके अभी जो एनोइंटिंग तो मैं विश्वास करता हूँ कि 100% गॉड विल यूज मी। आप NCRC नागालैंड क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च के बारे में कुछ आपको जानकारी है? हाँ, आज रिवाइवल के बारे में तो सुना है। इन लोगों ने जैसे प्रार्थना करता है पहले कन्फेसिंग ऑफ सिन, पाप को क्षमा मांगना, उसके बाद रेसिस्टिंग द डेविल इविल स्पिरिट्स, उसके बाद फिर ब्लेसिंग्स मांगना। ये स्टेप मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड हम सबको विश्वासी लोगों को पता होना चाहिए कि द डेविल कीप्स ऑन प्रोलिंग लाइक ए रोलिंग लाइन है, तो ढूंढते रहते हैं लोगों को गिराने के लिए। तो लेकिन जैसे रिवाइवल लोग प्रार्थना करते हैं, पाप क्षमा मांगते हैं, शैतान रेसिस्ट करता है और ब्लेसिंग्स मांगते हैं और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो बहुत इंस्पायरिंग है। पहले लेकिन इतना गहराई से नहीं जानता था, लेकिन मुझे पता था कि रिवाइवल आर वेरी स्ट्रॉन्ग और रिवाइवल का मीनिंग ही वेरी गुड है, रिवाइवल आना। लेकिन आज जो सेशन में मैंने सिर्फ अच्छा प्रीचर्स लोग आया है तो इनके बारे में पूछा था, लेकिन आपने सर रेवरेंड सर आपने जब हिस्ट्री के बारे में पूछा तो इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे और जान के इतना अच्छा लग रहा है कि हिस्ट्री जान के ही मुझे लग रहा है एक्स में जो अपोस्टल के साथ हुआ था और नागालैंड में भी, और ये नागालैंड में स्टार्ट हुआ और 1961 में शायद ना, तो फर्स्ट उन लोगों का क्या बोलते हैं सर, रिवाइवल स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ एक मतलब गैदरिंग कॉन्फ्रेंस हुआ, 500 लोग गैदरिंग हुए थे, 600 गैदरिंग हुए थे और उनके चारों तरफ 300 CRPF सब या आर्मी लोग सब गैदरिंग हो के उन लोग को अटैक करना चाहते थे, लेकिन पवित्र आत्मा आकर उन लोग को निकाल दिया है ना। भूमिकंप हुआ जैसे कि अर्थक्वेक जैसा हुआ तो चले गए वो सब। ये सुनकर आपने इंस्पायर और अधिक बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पायर हो गया और एनकरेज हो गया और मुझे मतलब अच्छा लग रहा है कि मतलब जो रिवाइवल है वो एक्स ऑफ द अपोस्टल, जैसे एक अपोस्टल लोगों के साथ हुआ था कि फर्स्ट wait for the Holy Spirit and then they have to move for the preaching and doing ministry ना। तो पहले disciples लोग ने उस Holy Spirit को इंतजार किया। When they were filled by the Holy Spirit, then they शुरू किया मिनिस्ट्री शुरू किया। ऐसे ही सेम जो मुझे सुनने को मिला आज हम सबको, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर प्रदीप बसुमथरई। प्रदीप बसुमथरई वो आसाम के हैं लेकिन दिल्ली में रहकर सेवकाई करते हैं। वो हमारे साथ जोड़कर सेवकाई करना चाहता हूँ। ये है रेवरेंड सुजया नंगलाती। नाम है सुजय नंगलाती है और हम दोनों मिलकर सेवकाई करते हैं और उनका टेस्टिमनी आपने सुना। परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और जब वो NCRC में आए, वो मीटिंग हमारे चंडीगढ़ में हो रहा है, वो आकर हम जब अटेंड किए तो उनके बारे में आप तो सुना। तो देरावासी में हुआ है मीटिंग, बहुत रिवाइवल और बड़े बड़े परमेश्वर की दास लोग आए और जो कि रेवरेंड डॉक्टर पपीनो और रेवरेंड इरेन ये आकर हमें शिक्षा दिए, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर ने हमें आशीष किया और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं परमेश्वर की दास पास्टर बसुमथरई, वो भी एक्सपीरियंस पाए और अपना टेस्टिमनी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ख़त्म करने से पहले आप एक बार शेयर करेंगे जो आवाज़ आप लोग ने सुना था और जब हम सब लोग जो एनोइंटिंग कर रहे थे उस समय में, और सब लोग तो पूरा अपना अपना अलग अलग स्टेज का सब परमेश्वर की दास लोग अल्टर कॉल में गए और सब लोग जब लौटे तो लास्ट में सोचे कि अरे मैं भी सोच रहा था कि अरे दिल्ली से आए हुए हैं परमेश्वर की दास प्रदीप, उनको बुलाएंगे कि नहीं। तो जब लास्ट में कैसे परमेश्वर ने बात किया शायद रेवरेंड डॉक्टर पापिनो को, और ये चले गए आगे जाने के बाद जब उनके ऊपर जब जस्ट प्रेयर किया, जस्ट टच किया तो उन्होंने डू से
शब्द हुआ, एक साउंड हुआ, वो नीचे गिर गया है। और हम सब लोग पूरा आश्चर्य हो गए कि अरे देखने लगे, अरे ऐसे जोर से कैसे गिर गए। लेकिन जब हमने सुना कि पास्टर को पीछे से कोई धीरे से रख दिया है, एक बहुत बड़ी आश्चर्य कार्य है और मिराकल भी है। और हम विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे और नेक्स्ट इंटरव्यू में। So thank you so much, Reverend.